खिलाफत अब्बासिया का सुनहरी दौर था। उस वक्त बगदाद में 2 काजी अपने फैसलों की बदौलत शोहरत पा रहे थे। उनके किस्से जुबानो ज़द आम थे, मगर उन दोनों काजियों में जमीन व आसमान का फर्क था। एक काजी अपनी अक्ल, दानाई और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वो हकीकत को पर्दे के पीछे से भी देख लेता था और कभी किसी के दबाव या खौफ को खातिर में नहीं लाता। जबकि दूसरा काजी जालिम और नाइंसाफी के लिए बदनाम था। वो ताकतवर का साथ देता और कमजोर को पीस डालता। एक दिन खलीफा दरबार में बैठा था। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। एक वजीर ने हौसला करके पूछा, खलीफा साहब, क्या बात है? आज आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। खलीफा ने जवाब दिया, बात यह है कि बगदाद में 2 काजी हैं। उनका काम यह है कि वो अदल से काम लें और लोगों को इंसाफ फराहम करें, मजलूमों का साथ दें और जालिम का हाथ रोक लें। लेकिन लोग एक काजी की तारीफ करते हैं और दूसरे पर लान तान करते हैं। मैं इसका सबब मालूम करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी खूबियां हैं जिनकी बिना पर एक काजी अमन व इंसाफ कायम करता है, और वो कौन सी खामियां हैं जिनकी वजह से सल्तनत का अमन तबाह हो जाता है। खलीफा ने वजीर के साथ बातचीत करते हुए फैसला किया कि वो एक अरब ताजिर का भेष अपनाएगा और दोनों काजियों की हकीकत मालूम करेगा। चुनाचे एक दिन खलीफा भेष बदलकर अपने घोड़े पर सवार होकर उस बस्ती की तरफ रवाना हुआ जहां वो काजी रहता था, जिसे लोग नापसंद करते थे। सुबह के वक्त खलीफा काजी की हवेली पहुंचा। चूंकि उसने भेष बदल रखा था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। जब सूरज तुलू हुआ तो लोग वहां आना शुरू हो गए और हवेली लोगों से भर गई। जब फौजदार भी पहुंच गए तो काजी को इत्तला दी गई। वो अपने घर से बाहर आया। उसके जिस्म में अकड़ और तुंदी नुमाया थी। तमाम फौजदार अदब से खड़े थे। थोड़ी देर के बाद काजी ने पूछा, क्या किसी मुजरिम को लाए हो? जवाब मिला, 3 नौजवान हाजिर हैं। काजी ने जवाब दिया, उन्हें पेश करो। ये सुनकर फौजदार तीनों नौजवानों को घसीटते हुए ले आए। काजी ने उन्हें देखा और गुस्से से बोला, मैं तो इन्हें एक मुद्दत से तलाश कर रहा था। ये सब मफासिद और फितना फैलाने वाले हैं। बुरे कामों में बगदाद भर में इनकी कोई मिसाल नहीं। इनका सर तो उड़ा देना चाहिए। इनका तो बस ये काम है कि लोगों को गुमराह करें। आज ये मेरे हाथ लगे हैं तो इन्हें हकीकतन सजाएं दूंगा। फिर काजी ने हुक्म दिया कि इन नौजवानों को लटकाकर इनके सर और पांव दबाए जाएं और फिर इनको 40-40 कोड़े लगाए जाएं। जब ये सजा मुकम्मल हुई तो काजी ने हुक्म दिया कि इन तीनों को कैद खाने में डाल दिया जाए। काजी की ये कार्रवाई अपने आखिरी मराहिल में थी कि बगदाद के 50 से ज्यादा मुअज़्ज़िज़ लोग हवेली में आए, जिनमें ताजिर भी थे और उलमा भी। उन सब ने उन नौजवानों की पाकबाजी और बेगुनाही की गवाही दी और कहा कि आपके फौजदार इन नौजवानों को गलत फहमी में गिरफ्तार करके ले आए हैं। ये हरगिज मुजरिम नहीं है, इन्हें रिहा कर दिया जाए। काजी ने अपनी जिद में उनकी बात न मानी और अपने हुक्म पर कायम रहा और कहने लगा, ले जाओ इन तीनों को कैद खाने में डाल दो। इसके बाद काजी जिस अकड़ के साथ बाहर आया था, उसी अकड़ के साथ वापस घर को लौट गया। ये सारा मंजर देखकर खलीफा इंतहाई रंजीदा हुआ और उसे गुस्सा भी आया, लेकिन सब्र का दामन थामते हुए वो वापस दरबार की तरफ रवाना हो गया। अगले दिन खलीफा अपने घोड़े पर सवार होकर उस बस्ती की तरफ रवाना हुआ जहां वो काजी रहता था, जो अदल इंसाफ की बिना पर मशहूर था। तवील सफर के बाद जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एक लंगड़े फकीर को देखा, जिसके फटे पुराने कपड़े उसकी गरीबी और तंगदस्ती को जाहिर कर रहे थे। उसकी हालत पर खलीफा को बहुत रहम आया। वो घोड़े से उतरे और उस फकीर को कुछ सिक्के दिए। फकीर ने वो सिक्के लेकर शुक्रिया अदा किया और उसके लिए दुआएं की। जब खलीफा दोबारा अपने घोड़े पर सवार होने लगा तो फकीर ने खलीफा की चादर को मजबूती के साथ पकड़ लिया और कहने लगा, ऐ मुअज़्ज़िज़ शख्स, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है, तो बराए मेहरबानी इसका मुकम्मल सिला दें। खलीफा ने हैरत से पूछा, क्या तुम्हें मजीद पैसे चाहिए? फकीर ने कहा, अगर आप मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर शहर के बाजार तक पहुंचा दें तो ये आपका अजीम एहसान होगा। खलीफा को उस फकीर पर रहम आया और उसने उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया। चलते चलते घोड़ा शहर के बाजार तक पहुंचा, जहां हर तरफ ताजिरान मौजूद थे। बाजार पहुंचकर खलीफा ने कहा, हम बाजार पहुंच चुके हैं, अब नीचे उतर जाओ।
ताकि मैं अपना सफर जारी रख सकूं। घोड़े से उतरने के बजाय उस शख्स ने हैरानी से खलीफा की तरफ देखा और कहने लगा, क्या मैं अपना घोड़ा तुम्हें देकर नीचे उतर जाऊं? ये नामुमकिन है। खलीफा ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये घोड़ा तो मेरा है। क्या नेकी का सिला इस तरह दिया जाता है? चलो अब नीचे उतर जाओ। तब वो शख्स जोर से चिल्लाया और लोगों को सुनाते हुए बोला, लोगों, ये शख्स मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरा घोड़ा चुराना चाहता है। अब लोग वहां जमा हो गए और उन्होंने खलीफा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में वो एक जबरी शख्स लग रहा था जो इस गरीब शख्स से उसका घोड़ा छीनने की कोशिश कर रहा था। खलीफा ने लोगों को यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की कि ये घोड़ा उसी का है और उसने कस्में खाई, लेकिन एक शख्स ने तंज़िया अंदाज में कहा, तमाम चोर तुम्हारी तरह कस्में खाते हैं। खलीफा ने लोगों की तल्ख बातें सुनी, लेकिन खुद को काबू में रखा। फिर एक शख्स ने कहा, अगर तुम दोनों घोड़े पर झगड़ रहे हो तो काजी के पास जाओ, वो इस मसले का फैसला और असल मालिक का पता लगा सकता है। खलीफा ने कहा, मैं काजी के पास जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। लंगड़े फकीर ने फखरी अंदाज में कहा, मैं भी काजी के पास जाऊंगा ताकि वो मुझे मेरा घोड़ा वापस दिलाए। उसे उम्मीद थी कि एक फकीर की बात काजी फौरन मान लेगा। अब खलीफा घोड़े को लेकर चलने लगा, जबकि फकीर उनके पीछे बैठा हुआ था। बाजार के आखिर में खलीफा ने देखा कि एक घी फरोश ने एक खरीदार का हाथ मजबूती के साथ पकड़ रखा था। खरीदार की मुट्ठी में पैसे थे और मुट्ठी को जोर से बंद किए हुए था और दर्द से चिल्ला रहा था, जबकि लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। खरीदार ने दर्द से कहा, मेरे हाथ को छोड़ दो, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। घी फरोश ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करते। खरीदार ने दर्द से कहा, ये मेरे पैसे हैं, छोड़ दो, मेरा हाथ टूट जाएगा। खलीफा अब आगे बढ़ा और माजरा पूछने लगा। घी फरोश ने जवाब दिया, ये आदमी मेरे पास घी खरीदने आया था, मैंने इसे घी का एक बर्तन दे दिया, फिर इसने मुझसे 10 दीनार के सिक्कों को छोटे सिक्कों में बदलने को कहा। जब मैं सिक्कों के थैले से पैसे निकाल रहा था ताकि इसे घी के बदले रकम दे सके, तो इस शख्स ने मेरी सारी रकम छीनने की कोशिश की और फिर दौड़ने लगा, लेकिन मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। ये सुनकर खरीदार ने कहा, इसकी बातों पर यकीन न करो, दरअसल मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले थे ताकि इससे घी खरीद सकूं, लेकिन इसने पैसे चोरी करने की कोशिश की और मेरा हाथ पकड़ लिया। ये सुनकर वहां मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए और एक शख्स ने कहा, हम नहीं जानते कि तुम में से जालिम कौन है और मजलूम कौन। बेहतर है कि तुम दोनों काजी हारून के पास जाकर अपना मामला हल करो। खलीफा ने कहा, हम भी काजी के पास जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। फिर वो चारों काजी के दरबार की तरफ रवाना हो गए। जब वो काजी के दरबार में पहुंचे तो वहां कुछ और लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। खलीफा ने एक किसान और एक आलिम को देखा जो एक लौंडी के साथ खड़े थे और दोनों का दावा था कि वो लौंडी उसकी है और उसने उसे अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। खलीफा ने हैरत से सोचा, ये 3 पेचीदा मुकदमात है और हर एक दूसरे से ज्यादा मुश्किल लगता है। देखते हैं कि काजी इसका क्या फैसला करेगा। क्या वो वाकई इंसाफ फराहम कर पाएगा जैसा कि उसकी अदलो दानाई की शोहरत है। कुछ देर के बाद एक खादिम आया, उसने मुसल्ला बिछाया और उस पर कुरान मजीद रखा। थोड़ी देर के बाद काजी अपने घर के दरवाजे से बाहर आया और मुसल्ले पर खड़े होकर चंद नवाफिल पढ़ने लगा। उस दौरान लोग आना जाना शुरू हो गए और एक अच्छा खासा मजमा बन गया। जब काजी ने अपनी इबादत से फारिग होकर लोगों को सलाम किया तो दरबार का दरवाजा खुला और एक आवाज आई, जिसके पास कोई शिकायत या मसला हो वो काजी के दरबार में आकर पेश हो जाए। सबसे पहले आलिम और किसान लौंडी के साथ दरबार में दाखिल हुए, फिर घी का व्यापारी खरीदार का हाथ पकड़कर दाखिल हुआ और आखिर में खलीफा और फकीर भी दरबार में दाखिल हो गए। काजी ने फौरन घी के व्यापारी को हैरत से देखा और कहा, तुमने इस शख्स का हाथ क्यों पकड़ रखा है? घी के व्यापारी ने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन खरीदार ने एतराज करने की कोशिश की तो काजी ने खरीदार को खामोश करवाया और कहा, जब तुम्हें बात करने की इजाजत दी जाए तभी बोलो। जब घी के व्यापारी ने अपनी बात मुकम्मल की तो काजी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने दावे के हक में कोई गवाह है? घी के व्यापारी ने कहा, क्या यह काफी नहीं कि मैंने इसे खुद चोरी करते हुए पकड़ा है?
इसके बाद मुझे गवाह की क्या जरूरत? फिर काजी ने खरीदार की तरफ रुख करते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने दावे के हक में कोई गवाह है? खरीदार ने कहा, मेरे पैसे मेरी मुट्ठी में है, क्या मुझे गवाहों की जरूरत है? काजी साहब, इंसाफ कहाँ है? काजी ने जवाब दिया, तुम दोनों अपने पैसे मेरे पास रख दो और कल आकर अपना फैसला सुन लो। घी के व्यापारी और खरीदार ने पैसे काजी की मेज पर रख दिए और वहां से चल दिए। फिर काजी ने आलिम, किसान और लौंडी की तरफ देखा और कहा, अब तुम लोग बोलो, तुम्हारी क्या शिकायत है? आलिम ने कहना शुरू किया, ये लौंडी मैंने तकरीबन 1 साल पहले अपनी कमाई से खरीदी थी ताकि मेरी और मेरी बीवी की खिदमत करे, लेकिन आज एक किसान आया और दावा किया कि ये गुलामनी उसकी है और कल ही उसके घर से भाग कर आई है। काजी ने आलिम से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है जिससे ये साबित हो सके कि तुमने ये गुलामनी गुलामों के बाजार से खरीदी थी? आलिम ने जवाब दिया, मैंने इसे गुलामों के बाजार से नहीं बल्कि एक राहगीर से खरीदा था और उसने मुझे कोई दस्तावेज नहीं दी। फिर काजी ने पूछा, क्या कोई शख्स ऐसा है जो गवाही दे सके कि यह गुलामनी तुम्हारी है? आलिम ने कहा कि मेरी बीवी इसकी गवाही दे सकती है। फिर काजी ने किसान की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाही है जो ये साबित करे कि यह गुलामनी तुम्हारी है? किसान ने जवाब दिया, मैंने इसे एक राहगीर से खरीदा था और उसने मुझे कोई दस्तावेज नहीं दी। काजी ने कहा, तुम इस गुलामनी से पूछ सकते हो, लेकिन गुलामनी की गवाही कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि वो आजाद नहीं है, और अगर गवाही कबूल की जाती तो भी हमें एक नहीं बल्कि 2 गवाहों की जरूरत होती। जब आलिम या किसान में से कोई भी गवाह नहीं ला सका तो काजी ने दोनों से कहा, तुम दोनों गुलामनी को यहाँ छोड़कर कल आना ताकि मैं फैसला कर सकूं कि इसका असली मालिक कौन है और झूठा दावा किसका है। आलिम और किसान गुलामनी को छोड़कर वहां से चले गए। उसके बाद काजी ने खलीफा और लंगड़े भिखारी की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों का क्या मसला है? खलीफा ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी मुलाकात भिखारी से हुई और उसने उस पर मेहरबानी की। फिर उसने उसे अपने घोड़े पर सवार कर लिया, लेकिन भिखारी ने घोड़े पर कब्जा जमा लिया और दावा किया कि वो उसका घोड़ा है। जब खलीफा ने अपनी बात खत्म की तो काजी ने भिखारी से कहा, अब तुम बताओ, तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? भिखारी ने खलीफा की तमाम बातों को झूठा करार दिया और इल्जाम लगाया कि ये शख्स अपनी ताकत के बल पर मुझसे मेरा घोड़ा छीनना चाहता है। दोनों की बातें सुनकर काजी ने कहा, ठीक है, घोड़ा मुझे दे दो और कल वापस आना ताकि मैं इस मसले का फैसला कर सकूं और मालूम हो सके कि घोड़े का असल मालिक कौन है। अगले दिन ये सब काजी के दरबार में हाजिर हुए। काजी ने खरीदारी करने वाले से कहा, अपने पैसे लेकर वापस चले जाओ। फिर उसने खरीदार की तरफ इशारा करते हुए सिपाहियों से कहा, इस धोखेबाज को 30 कोड़े मारो और अगर दोबारा ऐसी हरकत करे तो इसे कैद खाने में डाल देना। फिर काजी ने आलिम से कहा, तुम अपनी गुलामनी को लेकर घर वापस चले जाओ, और किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस धोखेबाज को 50 कोड़े मारो और अगर दोबारा ऐसी हरकत करे तो इसे भी कैद में डाल देना। सिपाहियों ने खरीदार और किसान को बाहर ले जाकर कोड़े मारे। उसके बाद काजी ने खलीफा और भिखारी की तरफ देखकर कहा, क्या तुम अपने घोड़े को 20 घोड़ों में शनाख्त कर सकते हो? भिखारी ने कहा, जी हाँ, मैं पहचान लूंगा। मैं अपने घोड़े को हजारों घोड़ों में पहचान सकता हूँ। काजी अब अपनी जगह से उठा और कहने लगा, मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों को लेकर अस्तबल के दरवाजे पर पहुंचा जहां 20 से ज्यादा घोड़े मौजूद थे। काजी ने भिखारी से कहा, तुम यहीं रुको और जब मैं बुलाऊं तो ही अंदर आना। उसके बाद काजी ने खलीफा को अस्तबल में ले जाकर कहा, अंदर आ जाओ और अपने घोड़े को पहचानो। खलीफा अस्तबल में दाखिल हुआ और सीधा अपने घोड़े की तरफ बढ़ा और कहा, ये रहा मेरा घोड़ा काजी साहब। काजी ने अब खलीफा को बाहर इंतजार करने को कहा। उसके बाद भिखारी को अंदर बुलाया और कहा, अब तुम अंदर आओ। काजी ने खलीफा से कहा, तुम अपना घोड़ा ले जाओ। फिर उसने सिपाहियों से कहा, इस झूठे को 40 कोड़े मारो और अगर दोबारा ऐसी हरकत करे तो इसे भी कैद में डाल देना। खलीफा ने हैरानी से काजी से पूछा, ऐ काजी, तुमने कैसे पहचाना कि घोड़ा मेरा है? काजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तजर्बे और मुशाहिदे की ताकत का कमाल है। खलीफा ने फिर पूछा, वो कैसे काजी साहब? काजी ने कहा, जब तुम अस्तबल में दाखिल हुए तो घोड़ा तुम्हारी तरफ देखकर हिनहिनाया और गर्दन को तुम्हारी तरफ झुकाया, यानी खुशी का इजहार किया। लेकिन जब भिखारी घोड़े के करीब गया तो उसने नफरत का इजहार किया। इससे ये जाहिर हुआ कि तुम घोड़े के असल मालिक हो। उसके बाद खलीफा ने पूछा,
आपको घी फरोख्त करने वाले के पैसों का कैसे पता चला? काजी ने खलीफा से कहा, यह सब भी तजर्बे और मुशाहिदे की ताकत का कमाल है। खलीफा ने मजीद हैरानी से पूछा, आपने कैसे पहचाना कि अलीम ही लौंडी का असल मालिक है, किसान नहीं? काजी ने जवाब दिया, यह भी दरअसल तजर्बे और मुशाहिदे की ताकत का कमाल है। मैंने सुबह लौंडी को बुलाया और उससे कहा, मेरे लिए दवात भर दो। मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो दूर से उसका काम देखे। लौंडी ने दवात को धोकर उसे खूबसूरती से भर लिया और एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं दिया। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो इस काम में माहिर है और यकीनन अलीम के साथ रहती है। खलीफा ने खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, आप ही हैं जो अपनी समझ, फरासत, तजर्बे और उम्दा मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करते हैं। काजी ने जवाब दिया, ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि अल्लाह की तौफीक है। उस पर खलीफा ने अपनी असल शनाख्त जाहिर की और कहा, मैं इस मुल्क का खलीफा हूँ। आपके इंसाफ और हिकमत की बहुत शोहरत सुनी थी और मैं खुद आकर मुशाहिदा करना चाहता था। जो कुछ मैंने सुना था वो इससे कहीं ज्यादा था। अब आप जो चाहे मांगे, मैं आपको अता करूंगा। काजी ने जवाब दिया, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, इंसाफ का कयाम ही मेरा असल इनाम है। ये सुनकर खलीफा ने दूसरे काजी पर लानत भेजी और कहा, अफसोस, उस मलऊन ने 3 बेगुनाह नौजवानों पर जुल्म किया और उन्हें कैद में डाल दिया। फिर खलीफा फौरन वहां से रवाना हुए और दरबार पहुंचकर हुक्म दिया कि जालिम काजी को फौरन माजूल कर दिया जाए और तीनों बेगुनाह नौजवानों को रिहा कर दिया जाए। फिर खलीफा ने काजी हारून के बारे में कहा, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा काजी मेरी सल्तनत में मौजूद है। खलीफा ने काजी हारून के बारे में हुक्म दिया कि माजूल काजी का मनसब भी उसी के हवाले